नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। इन 3 जनपदों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर कुमाऊं मंडल के जिलों में बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 22 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 25 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर को साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक समन्वय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इकोसिस्टम को मजबूत करना है। महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि। 20 सितंबर को ब्रह्मलीन हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि को आज प्रयागराज स्थित मठ बागम्बरी गद्दी में मनाया जाएगा। सुबह से ही समाधि स्थल पर पूजा पाठ होगा। हजारों की संख्या में विशिष्ट जन, साधु संतों के साथ लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। CUET टेस्ट आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंडर ग्रेजुएट के सभी चरणों आंसर की जारी कर दी है। आज शाम तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं अभ्यर्थी। गोविंद बल्लभ पंत जयंती। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जयंती आज मनाई जा रही है। हल्द्वानी के पंत पार्क में आयोजित होगा समारोह। विधायक और हल्द्वानी मेयर समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे जोशी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी 2 दिवसीय उधमसिंह नगर जनपद के भ्रमण पर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। विश्वविद्यालय का निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। आज दोबारा होगी रद्द एग्जाम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पूर्व में हुई कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पाठ्यक्रमों के अनुरूप न होने पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ये परीक्षाएं आज दोबारा से आयोजित की जाएगी। इनमें MA शिक्षा शास्त्र 30 अगस्त को आयोजित, MSc रसायन विज्ञान 5 सितंबर को आयोजित, MA समाजशास्त्र की परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं आज पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। पितृपक्ष 2022। अश्विनी मास में 15 दिन श्राद्ध के लिए माने गए हैं। इस साल 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक पितृपक्ष रहेगा। सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। जिन पितरों का देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इन 15 दिनों में सभी अपने पितरों को उनकी निश्चित तिथि पर तर्पण श्राद्ध करते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हो रहा क्रिकेट दिग्गजों का मुकाबला 15 सितंबर तक कानपुर में हो। रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के 5 मैच। इसके बाद इंदौर, देहरादून और रायपुर में खेले जाएंगे मैच। उत्तराखंड कैबिनेट। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। UKSSC की 5 परीक्षाएं निरस्त। UKPSC के हवाले 7000 पदों पर भर्तियां। UKSSC पेपर लीक मामले के बाद धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी कैबिनेट ने UKSSC की 5 परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। UKSSC की निरस्त की गई परीक्षाओं को दोबारा करवाया जाएगा। ये परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाएगी। कैबिनेट बिग न्यूज। UKSSC के 5 एग्जाम रद्द। बिल्लाओ और इनाम पाओ और प्रिंसिपल पदों पर एग्जाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा करवाई गई भर्ती परीक्षाओं को लेकर रहा। उन 5 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं है। अब इन परीक्षाओं को UKPSC करवाएगा। इसके साथ ही बिजली बिलों के भुगतान के लिए नई स्कीम लाई गई है। PM आवास योजना के चक्कर में उजड़ी गरीबों की झोपड़ी, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। PM आवास योजना की पूरी किस्त नहीं मिलने से कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में कई गरीबों का घर निर्माण अधूरा लटका हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग खुले छत के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। बता दें कि इन लाभार्थियों को 2 साल पहले पहली और दूसरी किस्त के रूप में 80,000 मिले, लेकिन शेष राशि नहीं मिलने से इन लोगों का घर का निर्माण अधर में लटका हुआ है। शंकरपुरी गाँव में डेंगू का कहर। कल मिले 31 पॉजिटिव, 99 पहुंची मरीजों की संख्या। हरिद्वार जिले के शंकरपुरी गांव में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन डेंगू के मरीजों की संख्या इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को भी 31 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इन मरीजों के सैंपल 4 दिन पहले लिए गए थे। बताया जा रहा है कि डेंगू से पीड़ित 6 मरीजों की हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें हरिद्वार के मेला अस्पताल में डेंगू वार्ड में भर्ती करवाया।
हालांकि सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तराखंड में हायर एजुकेशन में जल्द लागू होगी NEP, केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के बाद अब इसी माह उच्च शिक्षा विभाग में नई NEP लागू कर दी जाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बात की जानकारी सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी। गणेश जोशी ने अधिकारियों और काश्तकारों संघ की बैठक चंपावत को मॉडल जिला बनाने पर दिया जोर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चंपावत दौरे पर गौरल चौड़ स्थित गोलू देवता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर गौरल चौड़ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। और इस मौके पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्षेत्रीय काश्तकारों के साथ बैठक की। वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी अतिक्रमण मुक्त, बैठक में लाया जाएगा बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द बुलडोजर चलेगा। जी हां, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ऐसे 1000 करोड़ की संपत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जा है, जिसे वक्फ बोर्ड मुक्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव पास लाया जाएगा, ताकि अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते दिखाई देंगे। हल्द्वानी में नवजात की मिली लाश, बच्चे का सिर और एक हाथ गायब। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नवजात की सिर कटी हुई लाश मिली है। सर के अलावा नवजात का एक हाथ भी गायब है। नवजात की सिर कटी लाश देखकर वहाँ मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। डेरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा, लगाया अभद्रता का आरोप। रामनगर के जनप्रतिनिधियों ने ढीला चौकी इंचार्ज BP सिंह के खिलाफ रामनगर कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि ढीला चौकी इंचार्ज ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अभद्रता कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी को BP सिंह के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। पंचायत चुनाव में बड़ी शराब तस्करों की सक्रियता, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। लक्सर में अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए शराब तस्कर एक्टिव हो गए। इसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में आचार संहिता लगने के बावजूद ट्रांसफर पर बिफरी कांग्रेस, कार्रवाई की मांग। हरिद्वार पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। इसी बीच UPCL के अभियंताओं का ट्रांसफर किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रांसफर प्रक्रिया सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। श्रीनगर में पहली बार अल्ट्रासाउंड के जरिए निकाला गया गुर्दे की गांठ से पानी, यूरोलॉजी दूरबीन से किया ऑपरेशन। उत्तराखंड सरकार धीरे धीरे सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति में सुधार कर रही है, जिसका फायदा मरीजों को भी मिल रहा है। राजकीय उप जिला अस्पताल श्रीनगर में पहली बार अल्ट्रासाउंड की मदद से मरीज के गुर्दे में बनी गांठ से पानी निकाला गया। 61 साल के मरीज का यूरोलॉजिस्ट दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया गया है। ये सुविधा पहाड़ के हॉस्पिटलों में न के बराबर है। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड में बारिश का असर कम होने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने तेजी पकड़नी शुरू कर दी है। एक बार फिर तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। कर्णप्रयाग में शिक्षित बेरोजगारों ने फूका हाकम सिंह का पुतला, किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड में भर्तियों में विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर कल कर्णप्रयाग में शिक्षित बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगारों ने हाकम सिंह का पुतला फूका। गर्लफ्रेंड के घर चोरी करने वाला प्रेमी चढ़ा पुलिस के हत्थे। श्रीनगर पुलिस ने गर्लफ्रेंड के घर चोरी करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गर्लफ्रेंड के घर चोरी करने वाले प्रेमी से 2000 रुपए बरामद किए गए हैं। सिद्धोवाला जेल में 3 गुना अधिक कैदी प्रशासन के लिए बने सिरदर्द। कटघरे में कानून और सुरक्षा व्यवस्था। देहरादून की सिद्धोवाला जेल में क्षमता से 3 गुना अधिक कैदी बंद हैं। 560 कैदियों की क्षमता वाले कारागार में 1590 कैदी रखे गए हैं। 20 कैदी वाले बैरक में 55 से 60 कैदी सजा काट रहे हैं। ऐसे में अधिक संख्या में कैदी होने से जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के कटघरे में है। उत्तराखंड में हायर एजुकेशन में जल्द लागू होगी NEP, केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। इसके लिए देहरादून में सितंबर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर NEP लागू की जाएगी। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी। रामनगर में चोरों ने अध्यापिका के घर खंगाला, लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़े। रामनगर के ऊंट पड़ाव क्षेत्र में एक अध्यापिका के घर से चोर लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़े। चोर CCTV के DVR में भी आ गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि आज। प्रयागराज में संत देंगे श्रद्धांजलि।
महंत नरेंद्र गिरी प्रथम पुण्य तिथि पर शनिवार को प्रयागराज में साधु संतों की भीड़ जुटेगी और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष रहे महंत के आत्महत्या के मामले को हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज 1 साल पूरा हो गया है। इस वजह से उनकी पहली पुण्यतिथि जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है। देहरादून में डीएम सोनिका का बड़ा एक्शन, बचाव के निर्देश न मानने पर 15 स्कूलों को नोटिस। डेंगू से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने देहरादून के 15 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रबंधन से 8 बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया, जिसमें कहा गया कि विद्यालय में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तीर्थ केदार तुंगनाथ दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य हुआ खराब, 1 की मौत। तीर्थ केदार तुंगनाथ धाम गए श्रद्धालु की देर रात्रि अचानक तबियत खराब हो गई। एसडीआरएफ को सूचना मिलने पर टीम रात के समय धाम पहुंची, मगर तब तक एक श्रद्धालु की मौत हो चुकी थी, जबकि एक श्रद्धालु का ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उसे नीचे लाया गया। धाम में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस कारण श्रद्धालु को काफी दिक्कतें हो रही है। चोपता मार्ग से तुंगनाथ धाम की दूरी 3.5 किलोमीटर है। काशीपुर के कौशाम्बी में खत्म हुआ गुलदार का आतंक, पिंजरे में हुआ कैद। काशीपुर में मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। गुलदार के पिंजरे में फंसने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गुलदार को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने फाटू रेंज के जंगलों में छोड़ दिया है। टेरी मांगों को लेकर टीएचडीसी कार्यालय के बाहर 40 कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना, जानिए मामला। बसंत बहार रेस्टोरेंट कंपनी के 40 से अधिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर टिहरी बांध परियोजना के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।